इश्क नहीं आसान। अरे इश्क मैं क्या बोल गया। ये बिज़नेस नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वेलकम गाइस टू आवर चैनल ज्ञानी चश्मा बाबा। आज से हमारा बिजनेस टॉपिक के ऊपर एपिसोड भी स्टार्ट होने वाला है। आज बात करेंगे लेंस कार्ट वर्सेस लोकल ऑप्टिशियन। लोकल ऑप्टिशियन ये नाम तो पहले आप भूल जाइए। आज का टॉपिक पूरा हमारे इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है कि ब्रांडिंग की ज़रूरत है। और लेंस कार्ट ने क्या ऐसा किया कि इतना सारा चश्मे का दुकान होने के बावजूद भी वो चेन स्टोर्स खोलते गए। और आज भी मैं यूट्यूब में देखता हूँ तो कुछ वीडियोस मेरे को मिलते हैं लोकल ऑप्टिशियन वर्सेस लेंस कार्ट। मतलब एक तरफ तो पूरा चश्मा इंडस्ट्री और एक तरफ लेंस कार्ट। तो ऐसा क्या था गाइस जो मिसिंग था, बावजूद इसके कि हम लोगों के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस थे टू सर और कस्टमर लाइक SLR का लेंसेज, जाइस जिसको किसी से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, पूरे वर्ल्ड वाइड बेस्ट लेंसेज होता है। प्राइम VRX जैसी कंपनी जो 50-50 साल 60-60 साल से इंडस्ट्री में है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला और कुछ सजेशन दूंगा, अगर आप फॉलो कीजिएगा। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर अपने चैनल में और अपने स्टोर्स पे। तो आपको सेल्स बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और आई गेस ये इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाला है हर किसी के लिए। अगर कस्टमर भी है तो देखिए, और अगर आप एक ऑप्टिशियन हैं, काफ़ी ऑप्टिशियन मुझे फॉलो करते हैं, तो आपके लिए भी ये जो एपिसोड है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये सबसे पहला पॉइंट मैं जो बोलूँगा वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आज के डेट पे गाइस करना काफ़ी आसान हो गया है। आप कहीं से भी चाहें तो फ्रेम्स के ऊपर अपना ब्रांड का स्टिकर लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं। छोटा छोटा स्टिकर अवेलेबल है, बहुत सप्लायर अवेलेबल है। साथ में बेस्ट ऑफ दी बेस्ट बॉक्सेस के मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है इन इंडिया, राइट। तो वो सारा चीज़ आप ले सकते हैं और यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्रांडिंग। हाँ, बॉक्स के ऊपर एक अच्छा सा पैकेजिंग लगा देना और कस्टमर को कुछ लेंस क्लीनिंग सोल्यूशन दे देना, ये मेरा पर्टिकुलर सजेशन है। आप चाहे तो ये दे सकते हैं। और एक जो रिटेलर है उसको ये सब ज़रूर करना चाहिए। साथ ही कस्टमर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं और आप भी एक्सपेक्ट कीजिए। आप पूछिए ये सारा चीज़। एक्चुअली आप भला ही करेंगे अपने रिटेलर का। हाँ, थोड़ा आपका ज़रूर कॉस्ट बढ़ जाएगा। जहाँ पे एक प्रोडक्ट पे आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 रुपये प्रॉफिट करते हो, 8 रुपये आप प्रॉफिट करो, लेकिन आप कस्टमर एक्वेंट करो, नया नया कस्टमर लाओ, कस्टमर बढ़ाओ, राइट। तो ये अभी से आपका मोटिव होना चाहिए। और कुछ भी आपका दुकान का नाम होगा, इस कुछ भी आप एक USP पे काम कीजिए। USP मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपका कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। लाइक मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है मोस्ट लव आई ग्लासेस चैनल इन इंडिया, ये बनना, राइट। ज्ञानी चश्मा बाबा, चश्मा मतलब ज्ञानी चश्मा बाबा। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला बोलते हैं ना, तो ये एक हिट हो जाता है, राइट, ब्रेन में, कि ठंडा सुनने से ही कोका कोला या थम्स अप की याद आती है। सो इन्होंने ये USP क्रिएट किया है, ये ब्रांडिंग क्रिएट किया है। सो आँख बंद कर लेने से गाइस खतरा नहीं टल जाता, आँख खुला रखना पड़ेगा। आज लेंस कार्ट है, कल कोई और ब्रांड आएगा। अभी से आप काम कीजिए, छोटे लेवल पे काम कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जब मैं जॉब किया करता था, व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर विद जॉब, ये सारा मैं आने वाले दिनों में सैटरडे संडे बात करूँगा, ऐसे बिजनेस टॉपिक्स पे ही बात होगा। तो लेंस कार्ट का 1-2 ही आउटलेट हुआ करता था कोलकाता में। तो उस समय आप विश्वास नहीं कीजिएगा गाइस, मेरे दिमाग पे ये प्लान चल रहा था कि कितना अच्छा होता अगर हम घर जाकर ऑर्डर लेते। क्योंकि कंपनी में काम करने का भी अपने एक फ़ायदा होता है। वो सिखाते हैं कि सेल्स फेच कैसे किया जाता है। गले पे बैठ के दुकानदारी नहीं होती। आपको यू नीड टू ब्रिंग योर क्लाइंट्स। आपको चेयर से उठ के दुकानदारी करना पड़ेगा एंड आपको अपने अंडर बंदे रखने पड़ेंगे, वो इक्वली ट्रेंड। जिनको आप ट्रेनिंग दोगे वो आपका क्लोन बनेंगे। जैसे रोबोट पिक्चर में रजनीकांत ने क्लोन बनाया था, वैसे आप बनाना स्टार्ट कीजिए। आज नहीं तो कल इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको चेयर से उठ के कस्टमर्स को बुलाना पड़ेगा अपने USP के थ्रू, राइट। तो उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय ये होम आई टेस्टिंग वगैरह लेंस कार्ट नहीं किया करती थी, उनके आउटलेट्स खोल रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये प्लान आया था कि मैं क्यों ना जाकर
मैं फेच करूँ ऑर्डर्स और कस्टमर से ऑर्डर लूँ। आप विश्वास नहीं कीजिएगा इस विद इन 1 ईयर ये इम्प्लीमेंट हो गया और इसको इम्प्लीमेंट किया लेंसकार्ट ने। अभी मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कैपिटल नहीं था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो नहीं था, लेकिन हु नोज़ गाइस, कैपिटल का बंदोबस्त शायद हो जाता, लोग मेरे साथ शायद जुड़ जाते। राइट, अब यूट्यूब में भी मैं 2-3 साल से नहीं काम कर रहा था एक्टिवली, तो हो सकता है और भी लोग मेरे साथ जुड़ते और मेरे को अपना ऑनलाइन बिजनेस को स्टैब्लिश करने में और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलता। तो जल्दिए मत गाइस। राइट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग जलते हैं अच्छे कामों से। राइट, कोई अच्छा करता है, कोई स्टोर अच्छा कर रहा है, तो यार उससे सीखने की बजाय हम लोग जलने लगते हैं। भाई लेंसकार्ट से सीखिए। राइट, हमारे पास लेंसेज में बेस्ट प्रोडक्ट है। आप कस्टमर को बताइए कि अगर चश्मा मतलब जो फ्रेम है वो बॉडी है, तो आत्मा जो सबसे इम्पोर्टेंट, आत्मा, ब्रेन और जो सोचने की ताकत है वो होता है लेंसेज। उसको कोई मार्केट नहीं कर रहा है। राइट, और हमारा जो इंडस्ट्री है वो एक्सपीरियंस के ऊपर चलता है। ये VRX कंपनी जैसे GKB कंपनी, प्राइम कंपनी, सब बहुत पुराने प्लेयर्स है गाइस। इनको पता है कस्टमर को कौन से विजन एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इनका R&D बहुत पुराना है, बहुत पुराने लेवल से काम कर रहा है। इसको कोई मैच नहीं कर सकता एक्सपीरियंस को। राइट, तो ये सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स को बताना पड़ेगा। और एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि आज के डेट पे क्यों लेंसकार्ट इतना हाइप पा गया, एडवर्टाइजिंग तो है ही डेफिनेटली, लेकिन बात कर रहे थे कि लेंसकार्ट का मार्केटिंग बजट था। बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तो वो लोग खेलते खेलते आ गए थे, तो मैंने बोला चुपचाप बैठो, वीडियो बना रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करना। जो भी है गाइस, तो मार्केटिंग का एक हाइप तो उनका था ही। सबसे पहले ना जो उन्होंने टारगेट किया, जो मेरे हिसाब से लगता है मेरे को कि उनका एक प्लस पॉइंट बना, कि हम लोगों के इंडस्ट्री में ना अनऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा था। अनऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ही कस्टमर को 400 रुपये का फ्रेम, फिर दूसरे कस्टमर को 250 रुपये का फ्रेम, तो वही फ्रेम फिर किसी को 650 का। मतलब गाइस एक स्टेबल प्राइसिंग नहीं थी इंडस्ट्री में। राइट, स्टेबल प्राइसिंग नहीं थी। आज भी आप लेंसकार्ट के या किसी भी ब्रांडेड स्टोर में जाइए या कपड़ा लेने जाइए, कुछ भी लेने जाइए, आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पे एक स्टेबल प्राइसिंग होती है। मतलब 600 से 700 का अगर प्रोडक्ट है और उसके MRP 700 है, तो 1 रुपये वो कम नहीं करेंगे। ये हमारे इंडस्ट्री में नहीं था। तो आपको अपना क्वालिटी नहीं रिड्यूस करना चाहिए, आपको एनहांस करना चाहिए क्वालिटी, और एक बेंचमार्क तो बना के रखना चाहिए कि इससे नीचे का प्रोडक्ट हम डील नहीं करते। लेकिन मेरे पास भी बहुत इंक्वायरी आती है। अभी अमेज़ॉन में 399 499 का आई ग्लासेस बिकता है, मेरे पास भी इंक्वायरी आती है कि इस रेंज पे कुछ दीजिए। मैं नहीं देना चाहता, और देकर फिर 6 महीने बाद जब वो लेंसेज ख़राब हो जाएंगे गाइस, पीलापन आ जाएगा, तो मैं उससे वो इमोशन, मेरा क्लाइंट्स का डैमेज हो, वो मैं नहीं चाहता। तो आपको भी ऐसा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। राइट, सो ये ब्रांडिंग बहुत अच्छी तरह से किया गया है लेंसकार्ट की तरफ से, या फॉर इंस्टेंस कहो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से। और वो हम लोगों के इतना वैरायटी भी उनके पास नहीं है। 2-3 ब्रांड्स हैं उनके पास, एक विंसन चेज है, जॉन जैकब्स है प्रीमियम कैटेगरी में, उसको लेके वो मार्केट करते हैं, और 1-2 लेंसेज है उनके पास। राइट, लेकिन अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग उन्होंने किया है विद ब्रांडिंग एंड विद प्रॉपर एवरीथिंग। राइट, सो ये सारा चीज़ आपको जानना है। आज पहला एपिसोड है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आपसे, मैं डिटेल पे आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या करने से, जैसे मेरा एक स्टोर था, मैंने 1 से 2 कैसे किया, कितना रिस्क आया, क्या क्या मैंने गलतियाँ की। राइट, बिजनेस ने तो मेरे को उतना रिस्क नहीं दिया, लेकिन मेरे कुछ हैबिट्स थे जिन्होंने मुझे रिस्क में डाला। कोविड के टाइम कुछ फंडिंग हो गया, ऐसा सारा चीज़, ये सारा मैं डिटेल में आपसे बात करूँगा। अगर आप बिज़नेस होल्डर है तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन सारे वीडियोस से। और अगर आप बिज़नेस सीखना चाहते हो या करना चाहते हो, जैसे मैं पहले जॉब करता था एज आई सेड, देन लेटर ऑन मूव टू बिजनेस, क्या क्या चैलेंजेस रहे, सारा बात करेंगे। तो आज पहला एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और लाइव स्ट्रीम में आ रहा हूँ आज फिर 11 से 11:30 बजे।